अनिल अपने परिवार के साथ गांव के कच्चे घर में रहता था। उसके परिवार में 2 बच्चे रोहन, रिया और उसकी पत्नी सुमन थे। एक बार मानसून के समय 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ कीचड़ हो रखी थी। अनिल का घर खेतों के बीचों बीच था। उसके घर के चारों तरफ कोई बाड़ा भी नहीं था। घर के आसपास की जमीन बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा दलदली हो चुकी थी। घर के चौक में, जो कि गोबर से लीप पोतकर तैयार किया गया था, सब किचकिच हो गया था। बारिश की उसी रात रोहन और उसकी बहन रिया अपने कमरे में सो रहे थे। रात के लगभग 12 बजे रोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे में घुस गया है। किसी के कदमों के चलने की आहट थी। तभी रोहन को एक साया दिखाई पड़ता है। वो साया धीरे धीरे रोहन के करीब आ रहा था और अचानक से रोहन के तकिए के पास फर्श पर बैठ गया और रोहन को अजीब तरीके से देखने लगा। साथ ही वो एक अजीब सी आवाज में कुछ कहना चाह रहा था, जैसे किसी इंसान का गला बैठा हो। रोहन डर से कांप रहा था। उसने अपनी बहन को जगाने के लिए जब रिया की तरफ देखा तो रिया पहले से ही जाग रही थी और ये सब देखकर रिया के भी हाथ कांप रहे थे। दोनों ही डर से इतने सहम गए थे कि पास के कमरे में सो रहे अपने मम्मी पापा को आवाज़ नहीं दे पा रहे थे और ना ही चलने या कुछ करने की कोशिश करने की हिम्मत कर पा रहे थे। वो साया लगातार अजीब सी आवाज़ में कुछ बड़बड़ा रहा था और साथ ही बार बार रोए जा रहा था। कुछ देर बाद उस साये ने अपना रोना बंद किया और एक भरी सी आवाज़ में उन दोनों से कहा, किसी को मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो साया वहाँ से गायब हो गया। सुबह बच्चों ने अपने मम्मी पापा को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने आंगन में चारों तरफ देखा। जमीन पर कोई निशान नहीं था और ना ही कुछ उथल पुथल था और इसके अलावा घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ था। रोहन के मम्मी पापा को लगा कि शायद ये बच्चों का वहम है। ये घटना रोहन के जीवन की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक थी, जिसे याद करके आज भी रोहन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।